जय जिनेंद्र। आज का हमारा टॉपिक है कि श्रावकों को षट आवश्यकों का पालन करना क्यों ज़रूरी है ना। आज हम इसका लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हमें अपने जीवन का कोई एम बनाना है ना। हमें हमारे जीवन का एक एम होना चाहिए। तो एम क्या है हमारा? तो हमारा एम है कि हम जब मनुष्य गति में आए हैं, हमें ये मनुष्य भव मिला है, जैन कुल मिला है, तो हमें क्या करना है? तो हमें अपने स्वभाव की प्राप्ति करनी है। स्वभाव यानी हम जीव हैं, तो जीव का जो स्वभाव है, जो नेचर है एक्चुअल, उसको हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें जो है जिन जीवों ने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, उनको हमें अपना आइडल बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो कौन है? वो अरिहंत भगवान हैं। अरिहंत भगवान भूतकाल में भी अनंत हुए हैं, है ना, वर्तमान में भी हैं और भविष्य काल में भी होंगे। तो ऐसे जीव हैं जिन्होंने कि अपने स्वभाव की प्राप्ति की है, तो हमें उनको अपना आइडल बनाना है। तो ठीक है, हमने इस चीज़ को भी समझ लिया। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये स्वभाव की प्राप्ति मतलब किस तरीके से की जाती है, इसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो इसके अंदर क्या करना होता है कि हमारी आत्मा में जो है ना कर्म चिपके हुए हैं, एक में होकर के रह रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उन कर्मों को धीरे धीरे अलग करना है। जब हमारी आत्मा से ये कर्म पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे, तभी हमारी आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त कर पाएगी। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये प्रोसीजर बहुत टफ होता है? तो आंसर आएगा कि ये प्रोसीजर जो है ये इतना इजी नहीं है। जैसे कि आप किसी पिक्चर रखी हुई है और पिक्चर के ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है, तो आपने जस्ट एक कपड़े को हटाया तो पिक्चर उभर कर आ गई। तो ऐसा नहीं है कि कर्म केवल इतना इजीली आप निकाल सकते हो, जैसे कि एक कपड़े को आपने चित्र पे से हटाया वैसे आप कर्मों को आत्मा से निकाल सको। ऐसा इजी प्रोसीजर ये नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए आचार्यों ने एक एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि जैसे एक मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार को आप एक पत्थर दे दीजिए, है ना, पत्थर दोगे और एक फ़ोटो दोगे, है ना। तो आप कहोगे कि इस फ़ोटो को आपको इस पत्थर के अंदर उकेरना है ना। तो वो क्या करेगा? उस पत्थर के अंदर उस फ़ोटो को पहले ही समाहित कर लेगा और फिर धीरे धीरे छेनी हथौड़े से जो है पार्ट्स को अलग करता जाएगा। तो धीरे धीरे जो है ना वो फिगर मतलब उभर के आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है? हमें भी अपनी आत्मा के अंदर जिन जीवों ने अपनी स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, उनका चित्र हमें अपनी आत्मा के अंदर रखना है ना। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमें क्या करना है? धीरे धीरे हमें मन की एकाग्रता और ध्यान की परिणति के द्वारा जो है कर्मों को अलग करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना कंसंट्रेशन क्या एक श्रावक अपनी परिस्थिति में रहते हुए कर सकता है? तो आंसर ये आता है कि ये जो ध्यान की परिणति और मन की एकाग्रता है, ये केवल मुनि महाराजों के लिए बन सकती है, क्योंकि उनके कोई आकुलता के कारण नहीं है, निमित्त नहीं है। लेकिन हम श्रावकों के लिए, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, तो इसलिए हमारे जीवन में इतनी एकाग्रता और इतनी ध्यान की परिणति नहीं बन सकती है। तो आचार्यों ने हमारे लिए जो है 6 आवश्यक कर्तव्य बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो अब हमें क्या करना होगा? तो हमें क्या करना है? हमें डेली देव दर्शन करना है, हमें देव पूजा करनी है, हमें डेली स्वाध्याय करना है, हमें संयम धारण करना है, हमें कुछ कुछ तप करने हैं और जो है दान आदि की प्रक्रिया भी हमको करनी है। तो अब आप पूछेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा? क्या हमें जो है कर्म हमसे अलग हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे भीतर धीरे धीरे जो है मन की एकाग्रता और ध्यान की परिणति जो है वो धीरे धीरे बनने लगेगी। यदि हम इन सब क्रियाओं को मन वचन काय की स्थिरता पूर्वक करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे मन की एकाग्रता और ध्यान की परिणति बढ़ेगी, जिसके द्वारा फिर हम जो है क्रम से अपने कर्मों का क्षय कर पाएंगे, है ना। तो हमें जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें इन 6 आवश्यकों का पालन करना बहुत ज़रूरी है।
तो आशा है आप लोग इन षट आवश्यक कर्मों को अवश्य जो है डेली करने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र।